और अब खबरों पर विस्तार से नजर डाल लेते हैं और सबसे पहले बड़ी खबर आपको बता दें, जहां बिहार में एनडीए ने अपनी सीटों को फाइनल कर लिया है। जो संभावित सीट है उसकी पूरी लिस्ट न्यूज 18 के पास है। उसके हिसाब से बीजेपी के पास आरा, सारण, महाराजगंज, पूर्वी चंपारण, पश्चिम चंपारण, उजियारपुर, पाटलिपुत्र, मधुबनी, बेगूसराय, अररिया, मुजफ्फरपुर, पटना साहिब, सासाराम, बक्सर, दरभंगा, शिवहर और औरंगाबाद की सीटें संभावित हैं। वहीं जेडीयू के पास गया, सुपौल, मधेपुरा, किशनगंज, भागलपुर, कटिहार, पूर्णिया, सीतामढ़ी, वाल्मीकिनगर, सिवान, गोपालगंज, काराकाट, नालंदा, बांका, मुंगेर, झंझारपुर और जहानाबाद है। जबकि लोजपा के पास हाजीपुर, जमुई, नवादा, खगड़िया, वैशाली और समस्तीपुर है। तो एक बार फिर से आपको बता दें कि बिहार में एनडीए ने अपने सीटों को फाइनल कर लिया है और जो संभावित सीटों का बंटवारा हुआ है वो ग्राफिक्स के जरिए हम आपको दिखा रहे हैं और उसकी पूरी सूची न्यूज 18 के पास है। और उस हिसाब से अगर हम गौर करें तो आरा, सारण, महाराजगंज, पूर्वी चंपारण, पश्चिम चंपारण, उजियारपुर, पाटलिपुत्रा, मधुबनी, बेगूसराय, अररिया, मुजफ्फरपुर, पटना साहिब, सासाराम, बक्सर, दरभंगा, शिवहर और औरंगाबाद की सीटें जो हैं वो बीजेपी के खाते में है। वहीं अगर जेडीयू की बात करें तो गया, सुपौल, मधेपुरा, किशनगंज, भागलपुर, कटिहार, पूर्णिया, सीतामढ़ी, वाल्मीकिनगर, सिवान, गोपालगंज, काराकाट, नालंदा, बांका, मुंगेर, झंझारपुर और जहानाबाद है। वहीं अगर एलजेपी की बात की जाए तो हाजीपुर, जमुई, नवादा, खगड़िया, वैशाली और समस्तीपुर सीटें जो हैं वो एलजेपी के पास हैं। चलिए सीधा रुख करते हैं पटना का, जहां से हमारे संवाददाता आनंद अमृतराज सीधे हमारे साथ पटना से जुड़ गए हैं। आनंद, बिहार में एनडीए के पहले तो सीट शेयरिंग का फॉर्मूला काफी वक्त से साफ चल रहा था, लेकिन जो मामला अटका था कि कौन सी पार्टी के उम्मीदवार किस सीट से उतरेंगे, उसकी जो एक संभावित सूची है वो न्यूज 18 दिखा रहा है। आपके पास क्या कुछ जानकारी आनंद आ रही है, बताइए। देखिए सुकन्या, अब से कुछ घंटों में ये साफ हो जाएगा कि एनडीए से कौन से सीट पे कौन सी पार्टी लड़ रही है। लेकिन जो न्यूज 18 के पास जो लिस्ट पहुंचा है वो ये बताने को काफी है कि जो भी इस बार एनडीए की तरफ से सीट का बंटवारा हुआ है वो किस आधार पे, हम ये भी विस्तार से बताएंगे। लेकिन सबसे पहले जो हम अपने दर्शकों को लिस्ट दिखा रहे हैं कि कौन सी सीट किस पार्टी के खाते में गई है, इसमें सबसे महत्वपूर्ण जो बात है उसमें जो कोसी और सीमांचल का इलाका है वो 5 ऐसी सीटें हैं जो जेडीयू खाते में जाती दिख रही है। देखिए हम इस पर विस्तार से बात कर रहे हैं कि हमारे साथ हमारे सहयोगी नीलकमल है, इनसे भी बात करते हैं। नीलकमल जी, जिस तरीके से जो सीटों का बंटवारा हम दिखा रहे हैं कि भाई ये सीट जेडीयू के पास गया, लोजपा के पास गया या फिर बीजेपी के पास गया, बीजेपी ने जो सीट अपने पास रखी है उसका आधार क्या है? बिल्कुल, देखिए जैसा कि आपने कहा कि सीमांचल के इलाके में जो सीटें हैं वो ज़्यादातर जदयू के पास गई है, तो बीजेपी भी यही चाहती थी कि उधर की सीटें जदयू लड़े और जो उनके विनिंग कैंडिडेट रहे थे वो ज़्यादातर बीजेपी के पास रहे। हालांकि कुछ सीटें उनको देनी पड़ी है जदयू को, जैसे गया की सीटें हैं, गोपालगंज की सीटें हैं, वो सब देनी पड़ी है क्योंकि वो सुरक्षित सीटें थी और 3 सीटें सुरक्षित में से भाजपा के पास 3 और 3 लोजपा के पास पिछली बार जो थी। तो इस बार सुरक्षित सीट में से सिर्फ 1 सीट जो है वो भाजपा अपने पास रख रही है, 2 सीटें उन्होंने दे दी। इसके पीछे वजह क्या आपको लगता है? जैसे 6 सीट है यहाँ पे सुरक्षित, लोजपा के खाते में अभी भी 2 जाति दिख रही है, एक लोजपा के पास 3 रहेगी आनंद, लोजपा के पास 3 रहेगी, जदयू को 2 दे दिया गया है, एक गोपालगंज दे दिया गया है और एक गया दे दिया गया है, जो हमारे पास जो जानकारी मिली है। तो सिर्फ 1 सीट जो है वो भाजपा के पास रहेगी। नीलकमल जी, एक सवाल ये है, आपने देखा होगा कि हाल के दिनों में जेडीयू ने और लोजपा ने अति पिछड़ा दलित वोटरों पे ज्यादा फोकस किया है और एसी-एसटी एक्ट के बाद जो बताया जा रहा था कि बीजेपी के प्रति नाराजगी की जो बात सामने आ रही थी, उसे कंपनसेट करने के लिए जेडीयू और लोजपा को ऐसी सीटें दी गई जो दलित बहुल क्षेत्र है। लेकिन देखिए, अगर भाजपा का कैंपेन देखा जाए तो वो सबका साथ सबका विकास की बात कर रही है। अगर दलित और एसटी-एससी के अगर वोट को लेकर के चिंता अगर करती भाजपा तो वो सुरक्षित सीट कभी नहीं देती। तो सासाराम का सीट सिर्फ रखे हुए, यानी वो गठबंधन को लेकर के चलने की कोशिश कर रही है भाजपा। और जो उनके विनिंग सीट है जहां पर लगता है भाजपा को कि हमारा वहां पर बहुत ताकत है, हम वहां से सीटें निकाल सकते हैं। चूंकि देखिए, आपको ये सिनारियो पूरा समझना पड़ेगा कि एनडीए जो एक साथ बैठा है, तीनों कोई
मिलकर के, खासकर जदयू, लोजपा और जो भाजपा की जो टीमें बैठी थी, उनके शीर्षस्थ नेता बैठे थे, उसमें यह तय किया गया था कि सीटें चाहे कोई भी कहीं से लड़े, लेकिन वो सीट जीतनी चाहिए, उम्मीदवार को प्राथमिकता दी गई। एक सवाल और भी है, सवाल यह है कि अगर हम बात करें कोसी और सीमांचल इलाके की, किशनगंज हुआ, पूर्णिया हुआ और कटिहार, ये 3 मुस्लिम बहुल्य क्षेत्र है, उस पर तीनों जेडीयू अपने उम्मीदवार उतार रही है। इसके पीछे वजह आपको क्या लगता है? एक तो है कि नीतीश कुमार ने जो हाल के सालों में मुसलमानों के लिए कई सारे योजनाएं चलाई और कई सारी घोषणाएं भी की, चाहे अल्पसंख्यक छात्रावास हो या फिर जो भी हो। एक वजह वो भी लगता है कि मुस्लिमों को साधने की कोशिश जेडीयू और एलजेपी के मार्फत किया जा रहा है। बिल्कुल, देखिए आपने बिल्कुल सही कहा कि देखिए भाजपा की जो छवि है, मुस्लिम वोट जो है वो कभी भी भाजपा के साथ नहीं जा सकते हैं, ये भाजपा मान के चलती है। हालांकि कुछ वोट भाजपा को मिलते भी हैं मुसलमानों के, लेकिन यह मान के लोग चलते हैं कि भाजपा से विमुख हो जाएंगे मुस्लिम वोटर, और सीमांचल के एरिया जो है वो ज्यादातर मुस्लिम बहुल इलाका है। पिछले बार आपको याद होगा कि ज्यादातर सीट अगर एनडीए को जो घाटा उठाना पड़ा तो उसी एरिया में उठाना पड़ा था, लेकिन अररिया की सीट जो है वो भाजपा ने अपने पास रखी है। वहां पर 43% जो है मुस्लिम मतदाता है, तो वहां पर अब किसे उतारा जाएगा यह देखना इंटरेस्टिंग होगा, क्योंकि एक नाम जो आपके पास जो जानकारी आपके सोर्स बता रहे हैं, हमारे पास जो सूत्र से जानकारी है कि अररिया सीट से शाहनवाज हुसैन को चुनाव लड़ाया जा सकता है, क्योंकि मुस्लिम बहुल क्षेत्र भी है और कंबाइंड है, वहां पर हिंदू भी है और मुस्लिम भी है, एसटी एससी का भी वोट। शाहनवाज हुसैन की छवि भी थोड़ा सबको लेकर छवि, साफ सुथरी छवि है। पिछले बार वो करीब 8000 वोटों से भागलपुर से हार गए थे, और ये भागलपुर जो सीट है भाजपा वो जदयू को दे चुकी है, तो इस बार अररिया से शाहनवाज हुसैन को चुनाव लड़ाया जा सकता है। एक नीलकमल जी, एक और इंटरेस्टिंग बात है, अगर आप इधर की बात करें, गंगा उत्तर बिहार की ओर अगर हम बात करें, तो उसमें जो बंटवारा हुआ है दोनों पार्टियों, तीनों पार्टियों में, बड़ा प्रमंडलवारी है, जिसके बारे में जेडीयू के नेता बार बार दावा कर रहे थे कि हर प्रमंडल में, जो जानकारी हमारे पास पहुंची है कि जेडीयू की कुछ नजरें 2020 के विधानसभा चुनाव में भी है, इसलिए जेडीयू हर अपने प्रमंडल में अपना उपस्थिति दर्ज करा रहा है। इस पर बताएं आप। बिल्कुल, देखिए जदयू एक क्षेत्रीय पार्टी है, हालांकि नेशनल पार्टी के तौर पर वो हर जगह उम्मीदवार खड़ी करनी चाहती है, जदयू अपना राष्ट्रीय छवि बनाना चाह रही है, लेकिन भाजपा को इस बार 2019 का लोकसभा चुनाव ही दिख रहा है, 2020 उन्हें नहीं दिख रहा है। बिहार उनके लिए बहुत ज्यादा, बिहार का विधानसभा चुनाव जो है मायने नहीं रखता है। 2020 आएगा तो भाजपा अपने पत्ते यहाँ पर खोलेगी। जदयू के लिए ये जरूर तय है कि 2019 के साथ साथ 2019 के प्लानिंग के अनुसार 2020 को को साधना है, तो प्रमंडलीय वार उनका एक प्रतिनिधित्व होना बेहद जरूरी है। शायद यही वजह है कि जदयू प्रमंडलीय स्तर पर भी अपना उपस्थिति दर्ज करा रही है, और भाजपा चूंकि अब सोशल मीडिया के थ्रू वो पहुंच चुकी है गांव-गांव तक, तो भाजपा के लिए सबसे इंपॉर्टेंस ये है कि 2019 में यहाँ 2009 से ज्यादा सीटें मिले, ये है। एक सवाल और भी है, भाजपा जो पिछले बार 22 सीटों पे जीते थे, इस बार घट के उसकी संख्या 17 रह गई, 5 जो सीट कटा, जो वैसे उम्मीदवारों की नाराजगी भाजपा के लिए घातक हो सकती है। देखिए बहुत ज्यादा घातक नहीं हो सकती है, इसलिए कि उसमें से अगर शत्रुघ्न सिन्हा को आप निकाल दें पटना साहिब से, उनका पत्ता साफ हो चुका है, यह तय माना जा रहा है। भोला सिंह जो है वो दिवंगत हो चुके हैं, और कीर्ति आजाद। 5 सीटों की बात अगर नीलकमल जी हम लोग हटा देते हैं, हम लोग जैसे जो सीट जेडीयू खाते में जाती दिख रही है, जिसमें कई सारे बीजेपी के पास जो पिछली बार थी, तो वैसे सांसदों का अगर टिकट कटता है, जैसे वाल्मीकि नगर की बात करें, बिल्कुल आनंद, सवाल कई है, और एक बार जो मुख्य सूची जो आ जाएगी, जो बीजेपी की ऑथराइज्ड या एनडीए की ऑथराइज्ड सूची आ जाएगी, उसके बाद इस पर विस्तार से चर्चा करेंगे। और लगातार अहम खबर दर्शकों को हम बता रहे हैं, जहां एनडीए की संभावित सूची भी हम ग्राफिक्स के जरिए दिखा रहे हैं। बीजेपी किस किस सीट पर अपने कैंडिडेट उतारेगी, बीजेपी के खाते में कौन सी सीटें गई है, वो अभी ग्राफिक्स प्लेट के जरिए आपको दिखा रहे हैं। और इसके बाद बता दें कि जेडीयू की भी संभावित सीट का जो ग्राफिक्स प्लेट है उसके जरिए हम आपको दिखा रहे हैं। और इसके अलावा एलजेपी के जो 6 सीट हैं वो भी आपको बता दें, हाजीपुर, समस्तीपुर, वैशाली, खगड़िया, नवादा और जमुई सीट से एलजेपी के उम्मीदवार मैदान में होंगे। पटना में हम पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक हुई। इस मीटिंग में हम पार्टी के तमाम नेता मौजूद रहे। संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष संतोष सुमन ने इसकी अध्यक्षता की। वहीं जीतन राम मांझी और महाचंद्र प्रसाद सिंह बैठक में शामिल हुई। बैठक से पहले संतोष सुमन ने बताया कि इस मीटिंग में गठबंधन में मिले सीटों पर चर्चा होगी। साथ ही उनकी पार्टी के सीनियर सदस्य चुनाव लड़ना चाहते हैं, जिसका भी ख्याल रखा जाएगा।
जनक सीट मिलेगा। हम लोग शुरू से बोलते हैं, राष्ट्रीय नेता जो अध्यक्ष हैं उन्होंने बोला कि सम्मानजनक सीट पर ही समझौता होगा और ये मोटी मोटी बात हो चुकी है। हम लोगों को जो हम लोग की अपेक्षा थी उस अनुसार सीट मिलेगा। सर मिल गया है या प्रेशर बना रहे हैं? नहीं, प्रेशर बनाने की बात नहीं है, मांग करना कोई प्रेशर नहीं बनाना है, लेकिन ये बात सही है कि कुछ आज बैठक होगी, कुछ सीटों पर बात चल रही है, कुछ हमारे सम्मानित नेता हैं उनको हम लोग एडजस्ट करना चाहते हैं, तो उस सीट पर भी चर्चा होगी और हम समझते हैं कि रास्ता निकल जाए, कोई प्रेशर इसी बीच बड़ी खबर पटना से आपको बता दें, जहां पूर्व मंत्री मंजू वर्मा ने नीतीश कुमार से मुलाकात की है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मुलाकात की है। आज सुबह मंजू वर्मा नीतीश आवास पहुंची जमानत पर। बाहर आने के बाद मंजू वर्मा की सीएम से पहली मुलाकात है। अवैध कारतूस केस में आरोपी हैं पूर्व समाज कल्याण मंत्री मंजू वर्मा और आज उन्होंने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मुलाकात की है।